नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम मोदी ने महाकुंभ पर पोस्ट किया है। महाकुंभ में भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अमृत स्नान में शामिल श्रद्धालुओं का अभिनंदन। पीएम मोदी ने एक्स पर महाकुंभ की तस्वीर भी साझा की है। साथ ही मकर संक्रांति की बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और कुछ तस्वीरें महाकुंभ की साझा की हैं। मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तो वहीं महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज हुआ। नागा साधुओं ने अमृत स्नान किया है। जो जानकारी है, करीब 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज किया जा रहा है। सबसे पहले नागा साधु पवित्र त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने पहुंचे। इसके बाद भक्तों को संगम में डुबकी लगाने का मौका मिला। 144 सालों के बाद महाकुंभ में यह विशेष संयोग लगा है और ऐसे में देश विदेश से श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंच रहा है। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी इस महाकुंभ को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और भारत की संस्कृति प्रयागराज में आज जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। भाई पीछे चलो यार, वही नहीं हो, घुस जा रहे हो बीच में। मेरी सारी फ्रेम्स पे तू आ गया भाई। यार भाई तुम सबके भाई थोड़ा दूर हो जाओ यार, तुम ही नहीं हो भाई। इस तरीके से नहीं बड़ा दिव्य भव्य महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आप भीड़ का नजारा देख सकते हैं। कैसे लोगों में उत्साह से बोलिए हर हर महादेव। देखो 144 सालों के बाद हमारे सनातन धर्म के लिए प्रयागराज क्षेत्र में ये पहला शाही स्नान आया है। उसमें सारे अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर दिव्य स्नान आज करेंगे, डुबकी लगाएंगे और करोड़ों श्रद्धालु लोग भारतवर्ष और पूरे विश्व में से आए हैं। तो इस अमृत स्नान में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे और जाने अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला ही लगता है और ये अमृत कुंभ मेला बोला जाता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर से समुद्र में से अमृत निकला था। देव दानवों में युद्ध हुआ, अमृत का बंटवारा हुआ, उनमें से 3 बूंद नीचे गिर गई तो 4 ठिकाने अभी महाकुंभ मेले होते हैं। पूरा इतिहास और पुराण इस महाकुंभ की महत्ता को जानता है कि जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था उस समय यह अमृत कलश के रूप में जब ये छलका गया तो महाप्रयाग कुंभ में यहाँ पे इसका 1 बूंद गिरा था। ठीक है, और उसी के कारण चारों स्थानों पर 12-12 वर्षों में जो है यह कुंभ लगता है। तो आज जो है उत्तरायण पर्व बोलते हैं इसको, संक्रांत का दिवस है और यह बहुत ही महत्व का दिवस है। यह आज इसी के दिन आप स्नान और दान का बहुत लाभ ले सकते हैं।
ईश्वर से कामना करते हैं, गंगा मैया से कामना करते हैं कि हमारा धर्म आगे ही चलता रहे और धर्म की रक्षा होती रहे। शाही शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा पहले भी बताया जा चुका है। तो ये अमृत स्थान है और अमृत मतलब अमृत की बूंद गिरी थी। और जब हम संतों के सानिध्य में और श्रद्धा और भक्तों के सानिध्य में जब हम इस पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे तो हमारा जीवन, हमारे मन भाव अमृतमय बन जाएंगे। इसीलिए ये अमृत स्नान है। It's a cosmic event. It's God walking on the planet. It's having light in the atom of the water of Mata Ganga. Mata Ganga just grabbed me for a second. We are from the Saima community, and lots of people live in USA or here, France, Belgium, even Germany, and it's amazing. It's amazing. It's so much Shakti, so much people here that are loving, lots of love, and Indian people are amazing. This is my first. तो सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। नीरज आवाज मिल रही है आपको? जी 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 नीरज, तो अब देखिए सुबह से शाम होने को आई, क्या तस्वीरें अब इस समय आप देख पा रहे हैं संगम नगरी में? जी बिल्कुल, देखिए वही नज़ारा है जो नज़ारा सुबह था। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह का, आप पीछे जहां भी देखेंगे अभी भी जो आस्था का सैलाब है वो आपको उमड़ता हुआ नजर आएगा। जो तमाम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो आपको सड़कों पे दिखेंगे। एक बार हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे कि आखिर किस तरह का ये नज़ारा है। आप देखिए अभी भी लोग स्नान करके लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि देश विदेश से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आस्था का ये पूरा कुंभ है, प्रयाग की नगरी है। इसको देव प्रयाग के नाम से भी आप यहाँ पर लोग संबोधित करते हैं और तीर्थराज भी कहते हैं। देखिए हमारे साथ, कहाँ से आए महाराज? महाराष्ट्र दुलिया से। कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, गाय वाला, चाय वाला और रास्ते वाला, इन्होंने तो तहका कर दिया है। और एक अमित जी शाह, कंप्यूटर बाबा, ये लोगों ने देश का, भारत को विश्व गुरु बनाने की सोची है। लेकिन एक कमबख्त लोग बहुत से साले कचरा रास्ते पे फेंकते हैं। इनमें सुधार लाना चाहिए कि कचरा कहाँ डाले जाता है। ये अगर सुधार आ जाएगा जनता में तो ये दुनिया बहुत आगे, विश्व। यहाँ पे आज की व्यवस्था कैसी रही? 2 करोड़ लोगों ने यहाँ स्नान किया, किसी तरह की कोई दिक्कत आज की व्यवस्था की अगर बात? दिक्कत नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। और ये सरकार आगे आनी चाहिए और आना जरूरी है। और ये सब काम धीरे धीरे सब बराबर हो गए। तो एक तो काम पूरा होगा नहीं, एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, तीसरा काम होगा और ये सब काम बढ़ते जाएंगे। ये शंखनाद है, ये प्रयाग की धरती से, तीर्थराज प्रयाग की धरती से ये शंखनाद आपने सुना। और हमारे तमाम दर्शक जो देश और विदेश के जगह जगह पर होंगे उन्होंने ये शंखनाद सुना होगा। उनके जो कान हैं वो पवित्र जरूर हुए होंगे। हमारे साथ देखिए और भी तमाम लोग हैं। शंखनाद का उद्देश्य है कि ये परिवर्तन का शंख है। आज यह जो हिंदूवादी सरकार देश में अब सुशासन लाने का हम लोगों को एक सपना दिखा रही है। हम आज की बाबा व्यवस्था, हाँ, बहुत सुंदर। आज की व्यवस्था में हम लोग गए तो हमें बाबाओं ने ही धकेल दिया। हमारे ऐसे ऐसे बाबा हैं कि मुंह में भरे थे गुटखा और पिए थे गांजा और उनको ये समझ में नहीं आया कि हम सीधे तो बाबा है। हम कोई बाबा हमारे बाबा ही ढकेल दिए जो गंजाड़ी बाबा थे ना। बाबा ने बाबा को ढकेल दिया। बाबा ने बाबा को धकेल दिया पानी में। क्यों नहीं पहचाना आप? तो समस्या ये है कि हम चाहते कि इस देश में जो गौ माता कट रही है, गाय सुखी तो कौन दुखी। जब तक गाय कटती रहेगी ना बाबा की बुद्धि ठीक होगी, गौरक्षा होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ नहीं, क्या कहेंगे आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ से आते हैं। देखिए व्यवस्था हम यहाँ पर 2019 में आए थे। अगर उसके मुकाबले हम देखें तो उसके मुकाबले जो वर्तमान में जो महाकुंभ है ये 60% की है। मतलब उतनी अच्छी नहीं है जो 2019 में। क्या समस्या आई? समस्या एक तो साफ सफाई की है, दूसरा मेला सेक्टर को ज़्यादा फ्लावट के अंदर
वो ना किया गया। अगर किसी पुलिस वाले से आप ना कुछ ना पूछते हो तो बोलते हैं कि मेरी तो ना ड्यूटी ना आज ही लगी है। तो जनमानस को बड़ी ना जानकारी का कहीं न कहीं अभाव देखने को मिला। पानी के लिए चलिए, और भी तमाम जो लोग हैं लगातार आ रहे हैं। 14 के बाद हमने जो कहा अभी कि यहाँ पे प्रशासन रास्ता सही ढंग से नहीं बता पा रही है। देखिए यहाँ पे जो प्रशासन लगी हुई है, जो लोकल पुलिस है, हमारे योगी जी ने आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक व्यवस्था यहाँ उत्तम कायम रखने के लिए यहाँ जो क्षेत्र लोकल पुलिस है उसको यहाँ से हटाया गया है। क्योंकि जैसे लोकल पुलिस होगी हमारी पहचान होगी। आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं भाई, देखिए कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत बढ़िया, जो भी व्यवस्था है। तो स्वर्ग बन गया, भारत अमर हो गया। स्वर्ग तो बनेगा धीरे धीरे, हाँ स्वर्ग तो बनेगा ही। इससे पहले क्या था वो देखिए। आज जो भी व्यवस्था है सबसे बढ़िया व्यवस्था है। सही हो गया धीरे धीरे। कैसी व्यवस्था थी बाबा जी आज? नंबर 1 की व्यवस्था थी। इससे पहले इतनी खराब व्यवस्था हुआ करती थी। मैं 3 कुंभ नहा चुका हूँ, ऐसी व्यवस्था कभी हुई नहीं। अब बाबा लोग ईर्षा में बोलते हैं बाबा के खिलाफ। नहीं बाबा, अरे गाय कौन के द्वारा? बाबा कहाँ तक? बाबा को खबर करो, बाबा करेंगे उस पर। हाँ तो सुनिए, मैंने और भी तमाम युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। किस तरह की व्यवस्था थी आज यहाँ पर आपने देखी? अभी जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है तो काफी बेहतर रिपेयर हुआ है। जो अभी मैं आया था 2 साल पहले, तो यहाँ बहुत सारी चीजें जो नहीं थी जो अभी दिख रही हैं। और देखो भीड़ भाड़ तो सब जगह होती है। 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो कंट्रोलिंल बड़ा इशू है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ लोग हैं तो देखो थोड़ा सा भीड़ तो कंजेस्टेड है। बाकी जो ऑल ओवर ठीक है। अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया, सब अच्छा लगा। बस 1-2 जगह पानी की कमी थी, अपना पीने वाले पानी की। बाकी तो सब बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पे बसें भी मिली हमारे को, बसें भी लेके फ्री में आ रही है। बढ़िया व्यवस्था है, आनंद आया। फ्री में आए यहाँ पर? फ्री में आए और आनंद आया। आपकी बार बहुत अच्छा लगा, कुंभ बहुत अच्छा लगा। अभी हम चाह रहे हैं अभी 45 दिन तक चलेगा तो बहुत और आनंद आएगा, क्योंकि साधु संतों के दर्शन हुए, बहुत बाबा लोगों के, बहुत आनंद आया सर। ये कुंभ और भी अच्छा लगा हमारे को, साधु संतों के दर्शन हुए। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था थी योगी आदित्यनाथ जी के? हमारे को तो बहुत अच्छा लगा, साधु संतों के दर्शन हुए। हम चाहते हैं हमेशा ऐसा ही भरे कुंभ, आनंद आया हमारे को। तो कुंभ में लोगों को आनंद आया। हालांकि कहीं न कहीं जो है कुछ लोग नाराज भी नजर आए, लेकिन जब 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को शिकायतें हो सकती हैं। ये बात लाजमी है। देखिए तमाम युवा साथी जो अभी स्नान करके आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से। कैसा लगा आज स्नान किया? 144 वर्षों बाद ये योग आया कि मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष प्राप्त हो गया, आनंद आ गया। आनंद आ गया। अब वापस दिल्ली? नहीं, अभी तो घूमेंगे, कुंभ मेले में भी जाएंगे। व्यवस्था कैसी लगी? दिल्ली से आप आए? नहीं, बहुत अच्छी थी। सब कुछ बहुत अच्छा। पार्किंग से हमने गाड़ी लगाई तो काफी दूर था, लेकिन यहाँ से शटल सेवा, फ्री सेवा यहाँ दी गई और हम पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो परेशानी तो झेलना हर आदमी का कर्तव्य है। दर्शन करने आए तो परेशानी नहीं हुई तो क्या फायदा। तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। क्या कह रहे हैं? 14 के पहले से इतना खराब था, अब इतना अच्छा हुआ है। और जब से योगी जी आए हुए हैं इतना माहौल 0% तो अपराध हो गया है। हर आदमी, एक ऐसा समय था कि सनातन धर्म का तिलक लगा के कहीं जा नहीं सकता था, छेड़ा जाता था। आज बम बम हर हर हो रहा है। और क्या होना चाहिए सनातन धर्म लिए? बाकी जो लोग हर हर महादेव। मैं आसाम गुवाहाटी से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता है। मैं यहाँ आके जो देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा अगर आसाम में भी हमारे कामाख्या मंदिर को उस तरफ होता तो मुझे और अच्छा लगता। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपका कहना सही है। अगर अभी तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हुआ नहीं है, लेकिन उस राह पे है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पे है। देखिए ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो संगम में स्नान करके आ रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि 2 करोड़ से अधिक लोग आज आस्था के संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ये सैलाब आप देखिए पीछे, इसी तरह लगातार ये सैलाब यहाँ पर। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कई लोग व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं, उसको लेकर के असंतुष्ट भी कुछ लोग हैं। बहरहाल करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये अपने आप में खास है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि पावन देवा स्पायर्ड
मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में, जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला कि इसी जन्म में ये अवसर मिला। मुझे याद नहीं है पुराने जन्म में क्या किया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ इतना बढ़िया कर्म जरूर किया होगा जिसकी वजह से इसी जन्म में भगवान ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के छोटी सी आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं मतलब अपने को परम भाग्यशाली मानती हूँ। वहाँ आस्था दिखाई पड़ती है। तो ये कुंभ एक महीने में बहुत विचित्र अद्भुत कुंभ है, जिसकी शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। और एक बात इस कुंभ की, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए और उनकी वर्षगांठ हो रही है। ये इसके लिए और इस महाकुंभ की महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि हम तो उस आंदोलन के भागीदार रहे हैं गिलहरी की तरह। इतना सुंदर दृश्य है, जीवन का जैसे मानो अमृत आज पी लिया। आज संक्रांति के दिन जब संगम में आज डुबकी लगाई हम लोगों ने साथ में, तो बिल्कुल ये लगा कि देवताओं ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से गणना करके ऐसा मुहूर्त निकाला है, जब तय किया है कि वास्तव में अमृत वर्षा होगी। जिस ठंड में कोई बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ क्या बच्चे क्या बूढ़े जिस तरह से जल में पवित्र गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का ये सौभाग्य जो मिला है, तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में मुंबई से कई फिल्मी कलाकार भी पहुंचे। टेलीविजन का जाना माना चेहरा सुरभि तिवारी भी आस्था के इस समागम में स्नान करने पहुंची। सुरभि तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने इस समय चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे तमाम देश विदेश से आते हुए साधु संत हो, आपको सब लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये आस्था का संगम है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स का जाना माना चेहरा सुरभि तिवारी जी का। मैम, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, और आप आई यहाँ पर। कैसा लगा आपको यहाँ का नज़ारा, यहाँ की चकाचौंध? आप तो बॉलीवुड से आ रही हैं। बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के, और इतने सरल और इतने सीधे लोग हैं, और है ना बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब आज मुझे जब यहाँ आना था तो इट्स 5-6 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, लेकिन बैरिकेड्स की वजह से बहुत हमें घूम घूम के आना पड़ा, और अनजान लोगों ने मेरी हेल्प की मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं होगा बिकॉज मेरा फेस पूरा कवर्ड था, ठंड थी इतनी, बट मतलब दे वर सो हेल्पफुल। एक अनजान लड़की को, यार ये तीर्थ करने आई है यहाँ पर, हम इसे करवाएंगे। तो इतने प्यारे लोग हैं यहाँ, और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना, हर कोई किसी ना किसी अनजान आदमी को हेल्प कर रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या मिलेगा यार। दिस इज सनातन धर्म, दिस इज हिंदू धर्म, दिस इज हम अपने लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग आके यहाँ एक साथ स्नान कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आस्था का ये पूरा समागम है, सनातन का समागम है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे प्रशासन की हो, या जिस तरह से तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम, सीसीटीवी कैमरे, तब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, और एआई का भी इस्तेमाल किया गया है। तो किस तरह से आप देखती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को? अगर आप पॉइंट्स देने की बात की जाए ना, तो
10 on 10 है। मतलब चप्पे चप्पे पे पुलिस है, इट इज़ सो सेफ, लाइटें इतनी सारी हैं। मतलब मैं अपने आप को, मैं अकेले आई हूँ और मुझे सब यही पूछ रहे थे, अरे तुम अकेले जा रही हो? तो मैंने कहा कि हाँ, सो बिग डील यार, योगी और मोदी जी के राज में अकेले नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी फिर मैं। तो आई एम फीलिंग वेरी सेफ हियर राइट नाउ। और आप आ सकते हैं, आप अकेले आ सकते हैं, अगर आपको अकेले आने का भी मौका मिल रहा है, मैं तो कह रही हूँ आप आ जाइए। एंड हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, फैबुलस जॉब में। तो मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों पे लिटरली ना, लड़कियों के लिए ना टॉयलेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है, यू नो, कि लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं है। चेंजिंग रूम्स इतने साफ सुथरे हैं, टॉयलेट्स इतने क्लीन है, पानी की व्यवस्था है हर जगह पे। मतलब गाड़ी स्किड नहीं हो करके भी एक मेटल का उन्होंने शीट बिछाया, इतना दिमाग लगा के दे हैव डन थिंग।